Hello everyone, welcome back at ACA's online learning platform. Myself BL Meria, chemistry faculty, team ACA. बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 31 की। हमने अभी तक मेटलर्जी में जो टोटल 3 प्रोसेस हुआ करते थे उनमें से 2 कंप्लीट कर लिए थे। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें इम्प्योर ओर को हमने प्योर किया था। जितनी भी गैंग मैट्रिक्स या इम्प्योरिटीज थी उनको हमने 4 मेथड से अलग कर लिया था, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन और लीचिंग से। दूसरा प्रोसेस था देन जो प्योर ओर आता था, फर्स्ट प्रोसेस से जो प्योर ओर आता था उसको हमने कैल्सिनेशन रोस्टिंग से मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। तो मेटल का ऑक्साइड जो था उसका हमने रिडक्शन करके उसको मेटल में कन्वर्ट किया था। रिडक्शन के 4 तरीके थे, स्मेल्टिंग था, एल्यूमिनोथर्मिक था, इलेक्ट्रोलिटिक था और ऑटो था। इसके बाद किस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाएगा, उसके लिए हमने एलिंगम डायग्राम पढ़ा था। आज हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रोसेस की, और जो तीसरा प्रोसेस है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। प्यूरिफिकेशन इस मेथड में क्या करेंगे, इस मेथड में जो भी सेकेंड प्रोसेस से इम्प्योर मेटल आता था उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्योर मेटल में। तो प्यूरिफिकेशन मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को हम कन्वर्ट करते हैं प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। इसके हमारे पास कितने मेथड्स हैं, टोटल 7 मेथड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे जो पहला मेथड है उसको हम कह रहे हैं डिस्टिलेशन। दूसरा जो मेथड है उसको हम कह रहे हैं लिक्वेशन। डिस्टिलेशन हो गया, लिक्वेशन हो गया। तीसरा जो मेथड है उसको हम कह रहे हैं जोन रिफाइनिंग। चौथा जो मेथड है उसको हम कह रहे हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। पांचवा जो मेथड है उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक। छठा जो मेथड है उसको हम कह रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। और सातवां जो मेथड है उसको हम कह रहे हैं क्या, पोलिंग कह रहे हैं, पोलिंग। तो आइए एक एक को डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले सबसे फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो है उसको हम कह रहे हैं क्या, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड की बात करते हैं। डिस्टिलेशन मेथड में क्या किया जाता है, ये मेथड उन मेटल्स के लिए सुटेबल होता है, ऐसी इंप्योर मेटल जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो, मतलब कम टेम्परेचर पर ही जो मेटल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसी इंप्योर मेटल को प्योर करने के लिए हम मेथड यूज में लेते हैं। उसका क्या नाम है, डिस्टिलेशन मेथड नाम है। क्या किया जाता है, एक इंप्योर मेटल लिया जाएगा। मान लीजिए इस बीकर में मैंने ले लिया इंप्योर मेटल ले लिया। इस इंप्योर मेटल को जैसे ही मैं हीट करता हूँ, डेल्टा मीन्स हीट कर रहा हूँ, ये इंप्योर मेटल है ना, उसको हीट कर रहा हूँ, तो मेटल क्या होगी, मेटल यहाँ से प्योर मेटल जो है वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले वेपोराइज हो जाएगी, मतलब गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से जैसे ही गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको क्या कर लेंगे, कंडेंसेट कर लेंगे। ये जो भी वेपर्स आएंगी यहाँ से उसको अपन कूल डाउन कर लेंगे। कूल डाउन जैसे ही करेंगे, यहाँ से जो भी मेटल आएगा मेरे पास वो कैसा आएगा, प्योर मेटल आएगा। ये मेथड अपन ऐसी मेटल्स के लिए यूज लेते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, जैसे Zn है, Hg है। ये ऐसी मेटल्स है जिनके बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं, और कम बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण हम डिस्टिलेशन मेथड को यूज करते हैं, जिसमें इंप्योर मेटल को हीट करते हैं। हीट करते ही जो मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपोराइज हो जाती है, उनकी वेपर्स को कंडेंसेट कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। कूल डाउन करते ही जो भी मेटल आती है वो क्यों, कौन सी स्टेट में आ गई, प्योर स्टेट में मेटल आ गई। यानी हमने क्या कर लिया, यानी हमने सर इम्प्योर मेटल को कन्वर्ट कर लिया किसमें, प्योर मेटल।
तो ये हमारा डिस्टिलेशन मेथड जो था वो किस किस के लिए हुआ, Zn और किसके लिए हुआ, Hg के लिए हुआ। दूसरा जो मेथड है ना, दूसरा मेथड वो यूज करते हैं अपन, कौन सा है, लिक्वेशन। लिक्वेशन मेथड हम उन मेटल्स के लिए यूज करते हैं, लिक्वेशन मेथड हम उन मेटल्स के लिए यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो, कम हो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो, लो हो। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है एक स्लेंट पर, एक ढाल पर अपन, ये जैसे कोई स्लेंट है, ढाल है, ढाल, यहां अपन क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल लेते हैं, दिस इज इम्प्योर मेटल। अपन इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जो भी इम्प्योर मेटल होगी जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो क्या करती है, वो मोल्टन स्टेट में, वो पिघल कर, मोल्टन स्टेट में जो पिघल कर, यहाँ अपन उसको इकट्ठा कर लेंगे, पिघल कर नीचे आ जाएगी। ये कैसी मेटल है, ये प्योर मेटल पिघल कर कहाँ आ गई, नीचे आ गई। और इम्प्योरिटीज कहाँ बच गई, ऊपर बच गई। यहाँ क्या लिया था मैंने, यहाँ मैंने लिया था इम्प्योर मेटल। तो इम्प्योर मेटल को प्योर करने का ये तरीका है कि आप इम्प्योर मेटल को एक स्लेंट पर लीजिए, गर्म कीजिए, यहाँ से पिघल कर वो मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो पिघल कर कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। एग्जाम्पल कौन है, इसके एग्जाम्पल है जैसे Sn है और कौन है, Pb है। यानी ये मेथड अपन यूज कर सकते हैं किसके लिए, Sn और Pb के लिए यूज कर सकते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो, कम हो। तीसरा जो मेथड है ना, थर्ड मेथड, उसको हम कह रहे हैं जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग जो है ना, उसमें क्या किया जाता है, देखना, जोन रिफाइनिंग में क्या किया जाता है, एक सर्कुलर क्या लेते हैं अपन, एक सर्कुलर हीटर लेते हैं। ये सर्कुलर हीटर है। इस सर्कुलर हीटर में क्या किया जाता है, एक मेटल की रोड ली जाती है जो इम्प्योर होती है। ये मेटल की रोड है जो इम्प्योर है, और इस रोड को क्या किया जाता है, मूव किया जाता है। और बहुत सारे सर्कुलर हीटर होते हैं। ये सर्कुलर क्या है, हीटर है सर, हीटर। और ये रोड किसकी है, ये इम्प्योर मेटल की है, इम्प्योर मेटल की है। तो क्या किया जाता है, जब भी क्या किया जाता है, किसी सर्कुलर हीटर्स में से बहुत सारे हीटर लगे रहते हैं, जैसे 1 2 3 3 हीटर लगे हुए हैं, उसमें से हम इम्प्योर मेटल की जो रोड है उसको हम पास करते हैं, मूव करते हैं फास्ट। तो क्या होता है, ये पिघल जाता है सर। मेटल का जो रोड है ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है, पिघल जाता है। ये पिघल गया मोल्टन स्टेट में, जैसे ही आ गया, तो ये प्रिंसिपल उस कंसेप्ट पर काम करता है कि जो इम्प्योरिटीज है वो तो मोल्टन स्टेट में आ जाती है। मोल्टन स्टेट में तो इम्प्योरिटीज रहती हैं, और जो प्योर मेटल है वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देती है। जो क्रिस्टल स्टेट है उसमें क्या हो जाती है, उसमें प्योर मेटल आना शुरू हो जाती है। सर समझे नहीं है, देखना, यदि इसको मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया है, इम्प्योर मेटल के रोड को गर्म हीटर्स के बीच में से इस डायरेक्शन में मैंने हीट किया, पूरा तो ये मोल्टन रहेगा, ये पिघल जाएगा पूरा का पूरा, मोल्टन स्टेट में रहेगा। इतना भी नहीं पिघलेगा कि लिक्विड बन जाएगा, रहेगा तो सॉलिड ही, लेकिन पिघला हुआ बन जाएगा, मोल्टन स्टेट में बन जाएगा। तो मोल्टन स्टेट में तो क्या रहेगी, इसके साथ इम्प्योरिटीज अटैच रहेगी, यानी इम्प्योर मेटल है अभी। और प्योर मेटल क्या होगी, जिस डायरेक्शन में हम इसको मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंड पॉइंट पर, यहाँ एक कोने में आके प्योर मेटल इकट्ठा होके उसके क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ ये प्योर मेटल आ गई सर, ये आ गई यहाँ प्योर मेटल आ गई। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्योर मेटल को यहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, फिर इसको हम पास करेंगे, फिर प्योर मेटल इसके एंड पॉइंट पर आ जाएगी, फिर कट कर लेंगे, फिर इसको पास करेंगे, फिर प्योर मेटल के क्रिस्टल्स जो हैं वो एंड पॉइंट पर आकर प्योर मेटल के क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टलाइन स्टेट में आके एंड पॉइंट पर, जिस डायरेक्शन में इसको मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में या उसके एंड पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर प्योर मेटल आके इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इम्प्योर जो मोल्टन मेटल है वो तो साथ साथ चल रही है इस रोड के,
इम्प्यूरिटीज भी उसी में डिजोल्व है। तो दिस जोन रिफाइनिंग मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल और वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट दैट impurities are soluble in molten state while the pure metal crystallizes at the end point of that rod। इस जोन रिफाइनिंग को हम जनरली ऐसी एलिमेंट्स के प्यूरिफिकेशन के लिए काम में लेते हैं जो एकदम हाई प्यूरिटी के चाहिए, हाईली प्योर एलिमेंट जो चाहिए, जैसे सिलिकॉन चाहिए हमें, जर्मेनियम चाहिए हमें, एसएन चाहिए हमें। ऐसी हम एलिमेंट जो है, ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं, इनसे सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को प्योर करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और एसएन है। ऐसे को हम प्योर करने के लिए क्या काम में लेते हैं, हम काम में लेते हैं जोन रिफाइनिंग। एसएन का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसके लिए लिक्वेशन भी काम ले सकते हैं, और ज्यादा बेटर है कि कौन सा काम में ले, अपन जोन रिफाइनिंग मेथड काम में लें। इसके बाद बात करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड की। फोर्थ मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड का क्या कॉन्सेप्ट होता है देखना। वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड का ये कॉन्सेप्ट होता है सर कि सबसे पहले ये मेथड जो है, सबसे पहले ये मेथड किस किस के लिए यूज में लिया जाता है सर, ये मेथड निकल के लिए यूज में लिया जाता है, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज में लिया जाता है। ZR और टीआई के लिए यूज में लिया जाता है टाइटेनियम, और ZR है जिरकोनियम। इस जिरकोनियम आपको याद आ रहा हो तो ZR और जो जिरकोनियम और जो हाफ नियम होता था 4D और 5D सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, मैंने लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में बताया था कि 4D और 5D का जो एटॉमिक साइज है ऊपर से नीचे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ बढ़ता नहीं है। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिरकोनियम और हाफ नियम जो है उनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कैसा रहता था, सेम रहता था। तो यहाँ बात करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग में। सबसे पहले क्या किया जाता है सर, सबसे पहले एक इम्प्योर मेटल जो है, इम्प्योर मेटल को इसको वेपर फेज में कन्वर्ट किया जाता है सर। वेपर फेज में कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही गर्म करेंगे तो मेटल जो है वो प्योर होके बाहर निकल कर आ जाती है। ये जो मेथड है ना वेपर फेज रिफाइनिंग, ये भी दो तरह का होता है सर। वेपर फेज रिफाइनिंग भी दो तरह का होता है। एक तो होता है सर मोन्ड प्रोसेस। मोन्ड प्रोसेस किसके लिए किया जाता है सर, निकल के लिए काम में लिया जाता है। मोन्ड प्रोसेस में क्या होता है सर, निकल जो है ना, निकल अभी कैसी है, इंप्योर मेटल है, इसकी रिएक्शन 4CO से की जाती है। जैसे 4CO से करेंगे NiCO का होल 4 बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। CO यहाँ लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल लिगेंड है। इसका नाम लिखेंगे तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 लिखेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद ये पेयरिंग करवाता है, और पेयरिंग करवाने के बाद भी बेचारे को इसको sp3 पर संतोष करना पड़ा था, सेटिस्फाई होना पड़ा था। याद हो 9 चैप्टर में मैंने ये रिमाइंड करवाया था। अब क्या किया हमने, इंप्योर मेटल को सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया किसमें, वेपर फेज में। ये वेपर फेज है, और इस वेपर फेज को NiCO के होल 4 को जैसे फिर से हीट करेंगे, और ज्यादा हीट करेंगे तो ये क्या होगा, Na प्लस 4CO। सर फायदा क्या हुआ, आपने तो उसी प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, रिवर्स नहीं किया। यहाँ इम्प्योर निकल था और यहाँ कैसा आ गया, प्योर निकल आ गया था, प्योर मेटल यहाँ से मेरे को मिल गया। तो पहला प्रोसेस है मोन्ड प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को पहले वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर वेपर फेज को प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। हीट करते ही प्योर मेटल में वो कन्वर्ट हो जाता है। मोन्ड प्रोसेस के बाद दूसरा मेथड है वोन अर्केल प्रोसेस। वोन अर्केल प्रोसेस जो होता है ना, वोन अर्केल प्रोसेस वो यूज किया जाता है रेस्ट ऑफ दो के लिए, जिरकोनियम और टाइटेनियम मेटल्स के लिए ये यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, सेम ऐसी प्रोसेस होती है जैसे एक के लिए ले लेते हैं अपन, जिरकोनियम के लिए ले लेते हैं, ZR के लिए। ZR की रिएक्शन जो है वो 2I2 से की जाती है। तो अभी जिरकोनियम कैसा है सर, अभी जिरकोनियम है कैसा, इम्प्योर है सर। अभी जिरकोनियम इम्प्योर है, और जैसे ही ZR की रिएक्शन 2I2 से करते हैं, ये ZrI4 बना लेता है। यानी क्या बन गई, वेपर फेज बन गई। ये फर्स्ट प्रोसेस थी। और सेकंड प्रोसेस में क्या हो गया, ZrI4 जो है उसको और हीट करेंगे अपन, और हीट करेंगे तो ये ZR प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, 2I2 में कन्वर्ट हो गया। ZR यहाँ कैसा हो गया, प्योर हो गया।
यानी इस मेथड में, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड में, पहले इम्प्योर मेटल को वेपर फेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वेपर फेज को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग के भी, एक मोन्ड प्रोसेस जो निकल के लिए यूज किया जाता है, और वॉन ऑर्किल प्रोसेस जो है वो जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ हमारे 4 मेथड्स हो गए। अपन 5th मेथड की बात करते हैं, और यानी वेपर फेज रिफाइनिंग हमने किस किस के लिए काम में लिया, निकल के लिए लिया, जिरकोनियम के लिए लिया, और किसके लिए लिया, टाइटेनियम के लिए। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है वो हम आयरन और किसके लिए यूज में ले सकते हैं, कॉपर के लिए यूज में ले सकते हैं। तो आज हमने ये 5 मेथड कंप्लीट करने हैं। बाकी के जो 2 हैं 6th और 7th, क्रोमेटोग्राफी और पॉली, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो 5वां मेथड लेता हूं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फिफ्थ मेथड है सर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, नहीं इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन। एग्जाम्पल किस किस का दिया हमने, आयरन और किसका, कॉपर का। इसमें क्या किया जाता है देखना है, इसमें सर 2 सेपरेट बीकर लिए जाते हैं। ये पहला बीकर ले लिया मैंने और ये दूसरा बीकर ले लिया सर मैंने। क्या किया जाता है, जिस मेटल को प्योर करना है, दोनों बीकर्स में हम उसी मेटल का कोई इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। जैसे कॉपर को मुझे प्योर करना है तो यहां भरा जाएगा CuSO4, इसमें भी क्या भरा जाएगा, CuSO4 भरा जाएगा। ओके, एक लिया जाता है इम्प्योर मेटल, ये कॉपर है सर, ये कॉपर है, Cu है और कैसा है अभी, इम्प्योर है सर। और दूसरे बीकर में उसी मेटल का एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ली जाती है, इसको हम कह रहे हैं प्योर मेटल। कॉपर जो है वो कौन सी फॉर्म में ले रहा हूं, प्योर फॉर्म में ले रहा हूं। और इसको हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और एक की लगा के इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह का प्रोसेस होता है। और इसमें क्या लगा देते हैं, इसमें एक सोल्ट ब्रिज लगा देते हैं अपन, ताकि इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करे, मेंटेन करके रखे। ये सोल्ट ब्रिज होता है। होता क्या है, जैसे ही हमने की को प्रेस किया है, जैसे की को प्रेस किया, ये बैटरी का बड़ा टर्मिनल था प्लस, ये बैटरी का छोटा टर्मिनल था माइनस। ये प्लस था तो ये वाला टर्मिनल भी कौन सा हो गया, प्लस। ये वाला टर्मिनल कौन सा हो गया, माइनस। जो प्लस टर्मिनल है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं सर। और जो माइनस टर्मिनल है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कैथोड। सबसे खास बात क्या होती है, सबसे खास बात यही होती है कि आपको इम्प्योर मेटल को हमेशा क्या बनाना है, एनोड बनाना है। एनोड पर चार्ज कौन सा है, प्लस। और प्योर मेटल का क्या लेना है, कैथोड लेना है, और चार्ज कौन सा है, माइनस। दूसरी खास बात है कि इलेक्ट्रोलाइट आपको उसी मेटल का कोई भी सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट कुछ भी ले सकते हैं। जनरली सल्फेट लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का फिल किया जाता है। तो क्या होता है, तो सर यहां से ऐसा होता है कि एनोड जो है, एनोड उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती है देखना, ये एनोड जो है इसमें ये कॉपर जो है ये सॉल्यूशन में आने लग जाता है। इम्प्योर कॉपर जो है ना, इम्प्योर कॉपर जो है, इम्प्योर कॉपर, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन है। इधर से कैथोड में क्या होता है, ये CuSO4 ब्रेक होता है, किसमें, Cu+2 और SO4-2 में ब्रेक होता है। इन Cu+2 को जैसे ही ये कॉपर +2 इस बीकर में और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन सोल्ट ब्रिज की हेल्प से कहां चले जाएंगे, इस बीकर में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जो एनोड होगा, जो कैथोड होगा हमारा कैथोड, उस पर रिडक्शन रिएक्शन होगी, उस पर रिएक्शन होगी रिडक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, इधर से ये Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यानी इधर से Cu+2 उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला जो कॉपर है ये कैसा है, प्योर है। ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये जो एनोड वाला जो है, ये जो क्या नाम है, इलेक्ट्रोड है, ये तो हल्का होने लगेगा क्योंकि ये तो सॉल्यूशन में आ रहा है। और ये वाला यहाँ जो कॉपर है वो प्योर कॉपर डिपॉजिट होने लग रहा है, देखो। तो ये तो थिक होने लगेगा और ये हल्का होने लगेगा। धीरे धीरे फिर दोनों को रिप्लेस कर देंगे, फिर नए चढ़ा देंगे अपन। जो खत्म हो रहा है उसको चेंज कर रहे हैं, एनोड खत्म हो गया, एनोड चेंज कर दो। ये भारी भरकम हो गया, इसको अलग ले जाओ, फिर एक पतली सी चादर लगा दो। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो सर इंप्यूरिटीज कहां गई, आपने इम्प्योर कॉपर लिया था एनोड में,
और प्योर कॉपर आ गया कैथोड। इंप्यूरिटीज कहाँ हो जाती है? इंप्यूरिटीज इकट्ठी हो जाती है कहाँ पर? इंप्यूरिटीज इकट्ठी हो जाती है एनोड के नीचे। एनोड के नीचे ये जो इंप्यूरिटीज होती है इनको बोला जाता है एनोड मड। मड यानी होता है कीचड़। एनोड के नीचे एनोड मड है, कीचड़ है। इसमें इंप्यूरिटीज के फॉर्म में बहुत ही बेशकीमती मेटल्स अपने को मिलती है, जैसे Ag मिलता है अपने को, Au मिलता है और क्या मिलता है? प्लेटिनम मिलता है। ये जो है ये हाईली कॉस्टिंग मेटल्स है। यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है ये इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन है। आप इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक क्या बोल सकते हैं? प्यूरिफिकेशन बोल सकते हैं। इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन में जो भी एनोड मड में हमें बेशकीमती मेटल्स मिली है, हाईली कॉस्टिंग मेटल्स मिली है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम, इससे इस पूरे प्रोसेस की कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाती है। तो आज हमने ये 5 मेथड पढ़े हैं, इनको आप डिटेल से पढ़ना। नोट्स में पूरे 7 जो मेथड्स हैं उनके एक साथ भेज दूंगा, आज आप ये पढ़ लेना। बाकी के 2 मेथड डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।